नमस्कार दोस्तों। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको अर्ध आयु के बारे में पढ़ाया था। अर्ध आयु का मतलब होता है वह समय जितने समय में रेडियो एक्टिव तत्व में सक्रिय परमाणुओं की संख्या अपने प्रारंभिक मान का आधा रह जाए, तो वो तो क्या है, हमारी अर्ध आयु। अब हम बात करते हैं माध्य आयु की। कौन सी आयु? माध्य आयु। माध्य आयु अलग चीज़ है, अर्ध आयु अलग चीज़ है। अर्ध आयु का मतलब तो होगा कि सक्रिय परमाणुओं की संख्या आधी रह जाए, और माध्य आयु या औसत आयु ये अलग होगी। ये क्या होगी, सुनिएगा ध्यान से। जैसे हमारी फैमिली है, हमारी फैमिली के अंदर हमारे दादाजी की उम्र 80 साल है, पिताजी की उम्र 50 साल है, भाई की उम्र 30 साल है, हमारी उम्र 20 साल है, छोटे भतीजे की उम्र 5 साल है। तो ये भिन्न भिन्न आयु है, ठीक है। अब अगर मुझे कहा जाए कि साहब परिवार की औसत आयु क्या है, तो आप कहोगे कि सर सभी सदस्यों की आयु का योग कर लो और उसमें भाग लगा दो किसका? सदस्यों की संख्या का, तो माध्य आयु आ जाएगी। तो बिल्कुल वो का वही कंसेप्ट है। आप जरा देखिए गंभीरता से एक बार। लिखा हुआ है कि रेडियो एक्टिव तत्व के विभिन्न परमाणु की आयु क्या होती है? रेडियो एक्टिव तत्वों के विभिन्न परमाणुओं की आयु भिन्न भिन्न होती है, और इनकी आयु परास कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? 0 से अनंत तक। कहाँ से कहाँ हो सकती है आयु? 0 से अनंत तक हो सकता है। कोई परमाणु की जो लाइफ है वो 0 ही हो सकता है किसी परमाणु की आयु अनंत काल तक वो जीवित रहे। तो जो आयु है वो कहाँ से कहाँ हो सकती है? 0 से लेकर के अनंत तक कुछ भी हो सकती है। देखिए पढ़िए क्या लिखा हुआ है। रेडियो एक्टिव तत्व के विभिन्न परमाणुओं की आयु भिन्न भिन्न होती है, और इनकी आयु परास कहाँ से कहाँ तक? 0 से अनंत तक कुछ भी हो सकती है। अतः माध्य या औसत आयु को निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। लिखा है माध्य या औसत आयु बराबर सभी परमाणुओं की आयु का योग। जिसमें कहा था ना आपसे कि घर में जितने मेंबर हैं सभी मेंबर्स की आयु का योग, तो ऐसे यहाँ पर क्या आएगा? सभी परमाणुओं की आयु का योग बटा परमाणुओं की संख्या। क्लियर बात है? ये सिंपल सूत्र है बिल्कुल। अब सुनिएगा आगे। तो गणितीय रूप में हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको? देखो, गणितीय रूप में तो हम देख रहे हैं कि एक तो इसका जो सिंबल है, देखो अर्ध आयु का सिंबल था T12, इसका सिंबल होगा T0। सिंबल कितना होगा बोलिए इसका? T0, ठीक है। अब आप इसको याद ही कर लीजिए, समझाना थोड़ा मुश्किल है इसको अभी ऑनलाइन, कि जो सभी परमाणुओं की आयु का योग है, तो योग का मतलब होता है समाकलन, ठीक है। मान लीजिए dn परमाणु T समय तक जीवित रहते हैं, dn परमाणु T समय तक जीवित रहते हैं, तो उनकी आयु का योग कितना आ जाएगा? समाकलन T dn। और क्योंकि उनकी जो लाइफ होती है परमाणुओं की कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से अनंत, तो समाकलन की लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगी? 0 से अनंत बटा परमाणुओं की संख्या। तो बताइए शुरू में कितने परमाणु थे? n0, किसका भाग लगा दिया हमने? n0 का। तो ये हमारा सूत्र हो गया किसका? माध्य आयु का। क्या होता है? T0 बराबर समाकलन 0 से अनंत T dn बटा n0। हमें सूत्र की सहायता से माध्य आयु या औसत आयु की गणना करनी है, ठीक है। अभी अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, सूत्र को याद कर लीजिए आप इसको। ये समाकलन T dn और 0 से अनंत क्या है? ये है सभी परमाणुओं की आयु का योग, और अपॉन में n0 क्या है? परमाणुओं की कुल संख्या, ठीक है। अब सुनिएगा आप, बताओ रदरफोर्ड सोडी के नियम के अनुसार आपने पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था आपको, dn अपॉन dt जो दर होती है वो समानुपाती होती है सक्रिय परमाणुओं की संख्या यानी n की। तो अगले स्टेप पे हमने किया था, अगर आपको याद हो, तो dn अपॉन dt बराबर माइनस लैम्बडा n, जहाँ लैम्बडा तो क्या होता है? क्षयांक,
माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि सक्रिय परमाणुओं की संख्या घट रही है। ठीक है, अब इसका हमें मोड लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? मोड। मोड लेने पर माइनस चिन्ह किसका हो जाएगा? प्लस का। ठीक है, तो क्या आया बताओ? ये आया dn/dt बराबर लैम्बडा n। वृज्ज गुणा करेंगे तो dn कितना हो जाएगा? dn हो जाएगा लैम्बडा n गुणा dt। ये हो गया लैम्बडा n गुणा dt। ठीक है, अब सुनो, अब मुझे आप बताओ n का सूत्र क्या होता है? रदरफोर्ड-सोडी के नियम में लास्ट में आया था n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्बडा t। ठीक है, अब अगर n के इस मान को भी यहाँ रख दिया जाए तो dn कितना हो जाएगा? dn हो जाएगा, सॉरी, n के मान को रखा तो dn बराबर बोलो कितना हो जाएगा? लैम्बडा n की जगह n0 e की पावर माइनस लैम्बडा t, साथ में क्या आ जाएगा? dt। ठीक है, तो dn का मान क्या आ गया? लैम्बडा n0 e की पावर माइनस लैम्बडा t अप इंटू dt। अब dn के इस मान को, अब dn के इस मान को देखिए आप लोग, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, dn का मान आ गया। अब dn के मान को समीकरण 1 में रखो। बताओ समीकरण 1 क्या था? समीकरण 1 था t0 समाकलन 0 से अनंत t, फिर dn था ना उसमें, उस dn की जगह क्या रख दिया मैंने? लैम्बडा n0 e की पावर माइनस लैम्बडा t और साथ में dt, बटे में क्या आ जाएगा? n0। अब हम जानते हैं, अगले स्टेप को देखिए, लैम्बडा और n0 कांस्टेंट हैं तो क्या होंगे? ये समाकलन से बाहर आ जाएंगे। समाकलन से बाहर आ गए तो n0 से n0 कट भी जाएगा। ठीक है, और अंदर क्या बचेगा? t0 बराबर लैम्बडा 0 से अनंत t e की पावर माइनस लैम्बडा t इंटू dt। अब सुनो ध्यान से, इस समाकलन को हल करने पर, इस समाकलन को हल करने पर t0 बराबर, सुनो क्या आएगा? इस समाकलन को अगर मैं हल करता हूँ तो मेरा आंसर आएगा 1/λ²। हल नहीं करना है समाकलन को, बहुत लंबा हो जाता है ये, सिर्फ आपको याद रखना है कितना आएगा? 1/λ²। तो एक लैम्बडा से लैम्बडा कट जाएगा तो t0 कितना बचेगा? 1/λ। t0 मीन्स हाफ लाइफ, सॉरी मीन लाइफ, औसत आयु कितनी बचेगी? वो 1/λ। तो इस प्रकार से हमारे पास ये यहाँ तक लास्ट में t0 बराबर क्या आ गया? 1/λ। यह समीकरण माध्य आयु t0 तथा क्षयांक लैम्बडा के मध्य संबंध को दर्शाता है। अब सुनिएगा ध्यान से एक बार, बताओ t हाफ अर्ध आयु कितनी आई थी? वो आई थी 0.693/λ, और t0 ये कितना आ गया? ये आ गया सर 1/λ। तो अगर हम चाहें तो t हाफ में और t0 में संबंध भी निकाल सकते हैं। संबंध निकालना आसान है, देखो क्या करो, t हाफ लिखो ऐसे कि ऐसे 0.693, और लैम्बडा जो नीचे है उसको 1/λ लिख दो, और अगले स्टेप में 1/λ की जगह क्या लिख दो? t0। तो यहाँ क्या आ जाएगा? t0। तो t हाफ जो है, t हाफ विल बी इक्वल टू 0.693 इंटू t0। ये हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए ये आपका रिलेशन है, टी हाफ लिखा है इसने 0.693/λ, टी हाफ 0.693 1/λ को अलग लिख दिया इसने, और 1/λ के स्थान पर अगले स्टेप में क्या कर दिया इसने? t0।
तो टी हाफ क्या हो गया 0.693 इंटू टी जीरो, और हिंदी में लिखें इसे तो अर्धायु बराबर 0.693 इंटू माध्य आयु। ये हमारा टॉपिक हुआ ख़त्म। अब इसी में एक तरीका और है, देखो कि जैसे ये माध्य आयु बराबर कितना होता है, मतलब जो 0.693 गुणा था उसको अपन ले आए नीचे, मतलब भाग में ले आए उसको, तो अर्धायु बराबर 0/0.693, और 1/0.693 जो होता है ये होता है 1.44। कितना होता है ये 1.44। तो माध्य आयु बराबर कितना हो जाएगा 1.44 इंटू अर्धायु। ये हमें याद करना है कि संबंध हो गया अर्धायु और माध्यायु में तो हो जाएगा अपॉन में 0.693 इंटू, और इसमें 1.44 हो जाएगा। दोनों आपको याद रखना है। थैंक यू।